अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोहनी जायशा खान चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मसले से बात करेंगे जो कि तकरीबन हर घर का मसला है और जिस मसले में तकरीबन हर घर ही घिरा हुआ है। जी हाँ, काला जादू और ख़वातीन के बाल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन के बाल काला जादू करने वाले आमिलों को फ़रोख्त होने का इंकिशाफ हुआ है। पिछले दिनों ये बात मालूम हुई कि कुछ इलाकों में ऐसे गिरोह मुतहरिक हैं जो ख़वातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों खरीद रहे हैं, जबकि कई दीगर लोगों ने इन गैंग से वाबस्ता अफराद को कचरे के ढेरों से ऐसे बाल इकट्ठे करते हुए भी देखा है जो ख़वातीन कूड़े की नज़र कर देती हैं। ये लोग इस जवाज की बुनियाद पर सर के बाल खरीदते हैं कि ये आज़ा की पेवंदकारी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल मुल्क के एक मकबूल अखबार ने इस बारे में जो होशरबा इंकिशाफ किया है, इसके मुताबिक सर में कंघी करते हुए ख़वातीन के जो बाल टूट जाते हैं, इनको काला जादू करने वाले आमिल अपने कारिंदों के ज़रिए ख़रीदते हैं। क्योंकि बेऔलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसाड़े के तोड़ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ख़वातीन के बालों पर काला जादू किया जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर्स और कबाड़ियों के ज़रिए बाल की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। जादू वाक़यात को गैर फितरी तौर पर ज़हूर पज़ीर लाने का एक फ़न है, जबकि काला जादू एक ऐसा अमल है जो अरवाह खबीसा या शयातीन की इस्ताअनत और नाजायज़ तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहर बरहक है और इसके अजीबो-गरीब असरात सहर ज़दा शख्स पर ज़ाहिर होते हैं। काले जादू से मुतासरा शख्स शदीद तोहिमात में घिर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और इसे इलाज मुआलजे से भी कोई शिफा नहीं होती। अलबत्ता इसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। आमिलों को काले इल्म के लिए बाद अशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जिसमें काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी वगैरह शामिल है, लेकिन इंसानी हड्डियां, ख़वातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटे हों और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमिलों को काफ़ी तगोदो करना पड़ती है। ख़वातीन के बाल खरीदने के लिए जहाँ इन आमिलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियां और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरकरों की खिदमत हासिल की जाती हैं, जो ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियां और कफन का टुकड़ा मुंह मांगी कीमत पर इन आमिलों के हाथ फरोख्त करने के धंधे में मुलव्वस हो जाते हैं। आज से चंद बरस कबल तक घर के बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन के सर के बालों और कटे हुए नाखूनों को सरेआम फेंकना नहुसत की अलामत समझते थे, इसलिए वो इस बात की सख्ती से ताकीद करते कि बालों और नाखूनों को फेंकने की बजाय किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थीं, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी से गोश्त साफ करके उसे फेंकने से पहले बुगदा मारकर तोड़ देते थे। जब इनसे पूछा जाता है कि आप हड्डी से गोश्त साफ करके इसे तोड़कर क्यों फेंक देते हैं, तो जवाब मिलता है कि बाप दादा की रवायत है कि साबित हड्डी काला इल्म करने वालों के काम आती है, लेकिन मौजूदा दौर में इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि ख़वातीन की लापरवाही की वजह से उनके सर के बाल कूड़ा किटकट के ढेरों पर पहुँचकर ऐसे इंसानियत दुश्मन लोगों के हाथ लग जाते हैं जो शैतान के चेले कहलाते हैं। कितना अफसोसनाक अमर है कि एक औरत की लाशौरी के बायस जब ये बाल काला इल्म करने वालों के हाथ लगते हैं, तो वो इन बालों के ज़रिए जादू करके कितने मासूम इंसानों को अजियत में मुब्तला करते होंगे, और यकीनन इसका असर उन ख़वातीन पर भी पड़ता होगा जिनके बाल इस शैतानी काम में इस्तेमाल होते हैं। दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और इसे सीखने और सिखाने वाला दोनों दोज़खी हैं, क्योंकि ये बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से दूर करता है। जादू की बुनियाद चूँकि गंदगी होती है, इसलिए इसे सीखने के लिए सबसे पहला अपना ईमान फरोख्त करना पड़ता है, फिर वो हर काम करता है जो बंदे को गुनाह की तारीकियों में गुम कर देता। इसमें कोई शुबा नहीं कि जादू बड़ी हकीकत है, लेकिन ये इंसान का दुश्मन होता है।
اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں موجود ہے، جبکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی اعلیٰ قسم کا شکار ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موضوع 3 لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع 3 پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ موضوع 3 کے اختتام تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو گیا ہو۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ موضوع 3 کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورت ناس اور سورت فلق کو مشترکہ طور پر موضوع 3 کہا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام موضوع 3 ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہے۔ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر سحر کر دیا گیا ہو تو وہ یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان عالم باعمل سے علاج بھی کرا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب، کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گنوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے رکھے۔ اگر ہم یہ بات سوچ لیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے ایک نہ ایک دن اچانک مر جانا ہے یا طبی موت مرنا ہے تو ہم ایسا کام کبھی نہ کریں جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔